हाउ आर यू। वेलकम टू माय चैनल नाइसा लाइफ स्टाइल। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड आई विश कि आप सब अच्छे रहो। आज जिस टॉपिक में मैं बात करने जा रही हूँ कि बच्चों को मेरे जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो बेबी फूड है, चाहे वो बेबी रेसिपी है, कुछ भी है, सब ने सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया है कि दीदी मैम मेरे बच्चा 11 मंथ का है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा 2 साल का है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है। मेरा बच्चा 1 साल का है, उसका वेट गेन नहीं हो रहा है। आखिर ऐसा क्यों है, और आखिर ऐसा है भी तो ऐसा क्या करें जिससे कि उसका वेट गेन हो। हम तो डॉक्टर को भी दिखा चुके हैं, फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है। हम तो सब कुछ ट्राई करके देख लिए, सब कुछ ट्राई हमने कर लिया, फिर भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो क्या करें। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसी ही टॉपिक पे आज बहुत सर्च करने के बाद, बहुत अपनी बेटी पर यूज़ करने के बाद ऐसे 7 फूड मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ जिससे कि आपके बच्चे का वेट काफ़ी अच्छे से बढ़ सकता है। अगर आपका बच्चे का वेट बढ़ने वाला है, अगर उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि अंदरूनी भी कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से बच्चे का वेट जो होता है वो गेन नहीं हो पाता है, तो अगर आपके बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदरूनी कोई भी इशू नहीं है, तो अगर आपके ये 7 जो मैं आपको फूड बताने वाली हूँ, जो रेसिपी बताने वाली हूँ, जो चीज़ बताने वाली हूँ, अगर आप अपने बच्चे को ये देंगे ना तो डेफिनेटली आपको ये बहुत 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 हेल्पफुल होगा। ट्रस्ट मी, मैंने ऑलरेडी 0 से लेके 6 मंथ के बच्चे को कैसे हेल्थी करें, उनका वेट गेन कैसे करें, उनका वजन कैसे बढ़ाएं, इसका वीडियो मैं ऑलरेडी आप लोगों को शो करा चुकी हूँ, दे चुकी हूँ। इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारी वीडियोस ऐसी बनाई हैं जिसमें मैंने जितनी भी अपने बेटी पे ट्राई किया, मैंने सारे वीडियोस आपको दे रखा है। फिर भी अगर आपके बच्चे का वज़न नहीं बढ़ रहा है तो वो इशू भी क्यों हो रहा है, वो ऐसा हो भी क्यों रहा है, मैं आज आपको इस टॉपिक में भी बता दूँगी कि ऐसा हो क्यों रहा है। पहले जो मेन बात है कि ऐसी 7 चीज़ें जो मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ जिससे कि बच्चे का वज़न काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होता है, अगर उनके अंदरूनी कोई इशू नहीं है तो पहला चलिए स्टार्ट करते हैं। और हाँ, ऐसा क्यों होता है तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ। मेरी बेटी जो छोटी वाली है उसके साथ भी ये इशू हो रहा है। मैं देख रही हूँ कि जो 6 मंथ के ऊपर के बच्चे हैं उन्हें ये प्रॉब्लम इसलिए हो रही है क्योंकि जब भी बच्चे को टीथ आता है, उन्हें दांत आती है, तो क्या होता है कि उनमें कभी कभी बुखार, सर्दी, खांसी, दस्त, पेचिस, ये सब प्रॉब्लम लगी रहती है। तो उसकी वजह से अगर हम ये सारी चीज़ें उन्हें खिलाते हैं तो ये सारे होने की वजह से उनका फिर से जो वेट गेन थोड़ा बहुत होता है ना, वो बिल्कुल लूज़ हो जाता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। तो इसीलिए ये होता है। तो मैंने अपने बेटी पे ये देखा है कि अचानक से उसका मैं ये सब खिलाकर, जो भी फूड है, रेसिपी है, वो खिलाकर अच्छे खासे 1-2 किलो तक, 1-2 केजी तक मैं उनका वेट गेन करती हूँ। अचानक से सब लूज़ हो जाता है, सब लो पे आ जाता है जब उसका दाँत निकलने वाला होता है। तो मुझे ये पहले से आइडिया हो जाता है कि दाँत निकल रहा मतलब उसे फीवर है, उसे सर्दी, खांसी, लूज़ मोशन सब होगा, जिससे वो फिर से जितने भी वेट गेन उसने की है वो सब लूज़ हो जाएगा। तो ये रीज़न हो सकता है कि अगर ये रीज़न है तो उसके दाँत निकलने तक का वेट करिए। वो पूरा दाँत जब तक हो जाएगा तो वो अपने आप ही उसका वेट गेन, आप ये सारे फूड फिर से ट्राई कर सकते हैं, अपने आप ही उसका वेट गेन काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएगी। अब चलिए बताती हूँ कि वो 7 फूड कौन सा है जिसे आप अपने बच्चे को दे करके काफ़ी अच्छे तक उसका वेट गेन कर सकते हैं। तो सबसे पहला फूड है आलमंड, जिसे बादाम कहते हैं, जिसे काठबादाम कहते हैं, ये सब कहते हैं। तो और आम भाषा में तो हम लोग काठबादाम कहते हैं, आपके यहाँ क्या कहते हैं आई डोंट नो। तो ऐसे आलमंड भी कहते हैं। हाँ, तो ये बच्चे के जो वेट गेन है उसमें काफ़ी हद तक उनके वेट को इंक्रीज़ करता है, काफ़ी हद तक। ये बच्चों को जो माइंड को शार्प करता है, कहते हैं ना कि बुद्धि नहीं, क्या याददाश्त कमज़ोर है, भूलने की बीमारी है, बॉडी में बढ़ नहीं रहा है, बादाम खाओ, बादाम खाओ। तो ये बादाम वही है। तो आप अपने बच्चे को ये दे सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा उनके जो बोलते हैं ना, इसमें बहुत ज़्यादा कैलोरीज़ है, बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, भरपूर है, प्रोटीन से, कैलोरीज से भरपूर है। बच्चे को मोटा करने के लिए सबसे पहले उन्हें कैलोरीज देना पड़ेगा। अब कैलोरीज में ये नहीं कि अंडे बंडे कुछ भी कैलोरीज में दे देते हैं, नहीं, उन्हें एक ऐसा कैलोरीज देना पड़ेगा जैसे कि उनका जो कहते हैं ना, उनका वेट गेन भी हो बट उन्हें हार्मफुल भी नहीं हो, और उनका ये ना हो कि शरीर सिर्फ फूला हुआ हो।
उनका शरीर फूला हुआ हो, ऐसा नहीं हो। आराम से बच्चे को ऐसी चीज़ें दीजिए कि उनका वेट गेन भी हो, उन्हें प्रोटीन भी मिले, उन्हें मिनरल भी मिले, उन्हें आयरन भी मिले, कैल्शियम भी मिले, इस एनीथिंग सब कुछ उसमें हो। तो ऐसी एक चीज़ है जो वो होता है काठबादाम, से आलमंड कहते हैं, वो है। ये कब से आप दे सकते हैं? ऑलमोस्ट आप 6 मंथ के बाद, जब भी बच्चा 7 मंथ में जा रहा है, तो मैंने ऑलरेडी इसका एक होममेड सेरेलैक बना के रखा हुआ है, जहाँ मैंने ये आलमंड, काजू, ये सब का मैंने होममेड सेरेलैक बना करके बच्चे को देना स्टार्ट कर दिया। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। आप चाहें तो उसे होममेड सेरेलैक की तरह उसे दे सकते हैं। अगर आपका बच्चा बड़ा है जिसको खुद ले सकता है, तो आप उसे रात को भिगो करके पानी में आलमंड और एक अंजीर, ये 2 चीज़ें ज़रूर दीजिए। अगर आप बच्चा जैसे कि 4-5 साल का हो गया है और वो खुद खा सकता है बिना पेस्ट बनाए, बिना कुछ किए, तो आप उसे दे सकते हैं, बहुत हेल्प होगा। अब 2 साल के बाद भी आप बच्चे को दे सकते हैं। आलमंड और अंजीर, ये 2 चीज़ को रात को भिगो करके रख दीजिए, सुबह में उसे भिगो वो अंजीर और आलमंड खा ले और पानी को पी ले। काफ़ी हद तक बेनिफिट होता है, बहुत बेनिफिट होता है। आप चाहें तो बच्चा स्कूल जा रहा है तो ब्रेड में पीनट बटर लगा के भी आप उसे दे सकते हैं। बच्चे को लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। जैसे बच्चा अगर आलमंड नहीं ले रहा है तो बच्चे को आप पीनट बटर भी ब्रेड में लगाकर उन्हें दे सकते हैं। इससे भी बच्चे को बहुत 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 हेल्प होगी। तो चलिए, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ, दूसरी चीज़ में चली जाती हूँ कि क्या और भी चीज़ें हैं जैसे कि बच्चे को हम दे सकते हैं। तो वो दूसरी चीज़ है पनीर। जी हाँ, पनीर से भी बच्चे का जो कैलोरीज़ है, काफ़ी हद तक वेट गेन होता है, काफ़ी हद तक बच्चे को हेल्प मिलती है पनीर के लिए। बट ज़्यादातर कोशिश करिएगा कि पनीर घर का हो, ये पनीर मार्केट का नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि मार्केट में जो पनीर आता है उसमें मैदा मिले हुए होते हैं। तो मैदा मिलने की वजह से बच्चे को ये हो सकता है कि पनीर देने के बाद बच्चे का कैलोरीज बढ़े ना बढ़े, उसका पाचन क्रिया खराब हो सकती है, बिल्कुल भी खराब हो सकता है। तो मैं आपको यही कहूँगी कि आप बच्चे को पनीर अगर दे रहे हैं तो होममेड पनीर दीजिए। मार्केट वाला प्लीज़ पनीर मत दीजिए। होममेड वाला बनाएंगे तो उसका वेट, जो कैलोरीज है वो भी इंक्रीज़ होगा, उनमें मिनरल, प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम सब होता है पनीर में। तो प्लीज़ आप पनीर दीजिए। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो एग भी दे सकते हैं। एग में भी काफ़ी हद तक बहुत बहुत अच्छी जो कैलोरीज की ताकत होती है, जैसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहते हैं कि अगर हेल्थी हो तो योग जो पीला वाला अंदर का होता है, अंडे का जो पीला वाला अंदर का होता है, उसे फेंक दो, क्योंकि उससे वेट काफ़ी हद तक इंक्रीज़ होता है, तो उसे फेंक दो। बट अगर किसी भी आपके बच्चे को, जैसे कि आपका बच्चा 1-2 साल का हो गया है और आप उसे एग दे रहे हैं, अगर उसका जो वेट है वो इंक्रीज़ नहीं है, बिल्कुल लो है, तो आप उसे अंडा दीजिए। अंडा देने के बाद देखिएगा काफ़ी हद तक उनका जो कैलोरीज़ है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगा। अंडा में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन है, आप लोग जानते हैं अच्छा से, कैलोरीज़ भी है, भर भर के कैलोरीज़ है, आयरन, कैल्शियम सब कुछ है अंडे में। तो प्लीज़ आप बच्चे को अंडा भी दीजिए। अगर नॉन वेजिटेरियन नहीं है तो आप पनीर को रिकमेंड कीजिए। बट अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो पनीर और अंडा दोनों भी दे सकते हैं, अलग अलग टाइम में दीजिए। ये 2 चीज़ भी दे सकते हैं, जैसे कि मैंने 3 चीज़ बता दिया, आलमंड, पनीर और अंडा। अब चौथे चीज़ में हम चलते हैं, क्या है? तो चौथा चीज़ है बनाना। ऑलवेज जितने भी पेरेंट्स हैं उन सबको पता ही होगा, क्योंकि वो 6 महीने के बाद अपने बच्चे के लिए कुछ स्टार्ट करती है तो वो बनाना प्यूरी से ही स्टार्ट करती है। बनाना प्यूरी, फिर एप्पल प्यूरी, ये सब प्यूरी से ही वो लोग स्टार्ट करते हैं। बट बनाना प्यूरी बच्चे के लिए चाहे बड़े के लिए बनाना इतना ज़्यादा बेनिफिट है ना कि क्या ही बताएं। उसमें कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, जिससे बच्चे को, जो कहते हैं ना कि कैल्शियम की कमी से बच्चों में जो होता है विटामिन B12 की कमज़ोरी होने के कारण बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है। तो बच्चे की हड्डियाँ कमज़ोर होने से कभी कभी क्या होता है, बहुत लचीले कम होते हैं, तुरंत में उनकी हड्डियाँ दर्द देने लगेगी, बॉडी दर्द होने लगेगी। मेरी आहाना, जिसको चोट लगा था, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ पे चोट लगा, जो हॉस्पिटलाइज थी, तो उसकी बॉडी के ना बोन्स में दर्द हो, यहाँ नी में, ये सब में पेन होता था। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि सर इसका बॉडी का जितने बोन्स है ना उनमें दर्द होता है इसको। तो उन्होंने कहा आप एक काम करो, कैल्शियम विटामिन D3 उन्होंने दिया। उसके बाद उन्होंने कहा इसे रोज़ एक केला खिलाइए। केले में बहुत भर भर के प्रोटीन, कैल्शियम की मात्रा होती है। दवा जितना आपको लिए दवा ज़रूरी है, उतना ही ज़्यादा आपको डेली बेसिस पे इसको बनाना देना भी उतनी ही बेसिस पे ज़रूरी है। तो मैं उसे डेली बनाना देती हूँ। तब मुझे आज से, उस समय से मुझे पता चल गया कि बनाना समझ लीजिए कैल्शियम।
डेली बच्चे को एक बनाना दीजिए ही दीजिए। अगर आपका बच्चा काफ़ी कैलोरीज लो है, काफ़ी लो है, पतला है, तो आप एक काम कर सकते हैं, सुबह मॉर्निंग में उसे एक केला और एक गिलास दूध, अगर बच्चा बाहरी दूध ले रहा है तो आप उसे एक गिलास दूध दे दीजिए। देखिएगा 10 से 15 दिन में आपको असर मिलेगा। 10 से 15 दिन में उसका वेट काफ़ी अच्छे से इंक्रीज़ हो जाएगा। आपको खुद समझ में नहीं आएगा कि मैंने ऐसा क्या ही दे दिया जिससे बच्चे का वेट इतनी अच्छी तरीके से इंक्रीज़ हुआ। तो बस आप बनाना और दूध दोनों मिक्स मिलाकर भी दे सकते हैं। छोटा बच्चा है तो आप बनाना, अगर कोई भी मिल्क देते हैं कुछ भी, तो उसे भी मिक्स करके आप अपने बच्चे को दे सकते हैं। काफ़ी अच्छी बेनिफिट वाला चीज़ है। मैंने 4 बता दिए। पांचवा होता है फॉर्मूला मिल्क या गाय का दूध, जो आप बच्चे के लिए देते हैं। कोई क्या होता है ना, बस एक ही चीज़ करते रहता है, फॉर्मूला मिल्क देते जाएगा, दिन भर देते जाएगा, बच्चा बस लेते जाएगा, उसका आदत बन जाता है कि बस बोतल से इतना है क्वांटिटी में। पेरेंट्स को जाता है कि ये इतना पी रहा है तो इतना ही पिए, इससे ज़्यादा पिए, कम नहीं होना चाहिए। तो दिन भर वो फॉर्मूला मिल्क देते रहता है, जिससे बच्चे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। गाय का दूध आप डेफिनेटली अपने बच्चे को दे सकते हैं, बट दिन भर वाला काम मत करिएगा। या तो अगर आपका बच्चा जब से ले रहा है गाय का दूध, मैं कहूँगी हमेशा से 1 साल के बाद ही ट्राई करिए। कोई पेरेंट्स 1 साल के पहले ही ट्राई कर लेते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ योर चॉइस, बट 1 साल के बाद आप गाय का दूध ट्राई कर सकते हैं। 1 साल के बाद अगर आप गाय का दूध दे रहे हैं, मॉर्निंग में दे रहे हैं, तो जब भी दीजिए, जितना भी क्वांटिटी में दीजिए, एक बार दीजिए। मॉर्निंग में एक बार दीजिए, नाइट में एक बार दीजिए। इससे भी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा होता है बेनिफिट। गाय के दूध में भी प्रोटीन, कैल्शियम, मिनरल सब कुछ है, जिससे बच्चे को काफ़ी हद तक इंक्रीज़ करने में, वेट गेन करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है। अगर आप बनाना दे रहे हैं तो आप पैकेट वाला दूध प्लीज़ मत दीजिए, गाय वाला दूध दीजिए। बस 1 साल के ऊपर के बच्चे से, 1 साल के नीचे से बच्चे से मत दीजिए। फॉर्मूला मिल्क दीजिए। फॉर्मूला मिल्क की एग्जैक्ट क्वांटिटी कितनी है ये आप एक जो उनके डब्बे में होता है, पैकेट पे होता है, लिखा होता है, एग्जैक्ट क्वांटिटी उतना ही दीजिए। बच्चे का वेट ज़रूर गेन होगा, ज़रूर गेन होगा। तो ये था 5 हो गए। अब छठे नंबर पर क्या आता है जिससे कि बच्चे को वेट जो होता है काफ़ी अच्छे से गेन होता है, तो वो है घी। मैं हमेशा से बोलती हूँ कि घी बच्चे को देना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जिस भी चीज़ में आप बनाते हैं बस घी दे दो। दाल दे रहे हो तो हल्का सा घी दे दो। अगर आप सूजी बना रहे हो तो हल्का सा घी दे दो। अगर आप उसके लिए दलिया बना लेते हो तो हल्का सा घी में रोस्ट कर लो। घी बच्चे के जो सेहत है उसे काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है, वेट को काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ करता है। उसमें कैलोरीज भी भर भर के है, भले उसमें कुछ भी नहीं है पर कैलोरीज तो भर भर के है, जिससे बच्चे का वेट काफ़ी अच्छे तक गेन होता है। आप घी ज़रूर दे सकते हैं। 6-7 महीने के बाद आप आराम से दे सकते हैं। जब भी आप कुछ भी बना रहे हैं तो आप बच्चे को आराम से घी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो मैं बता रही हूँ, ये सारी चीज़ें आप अपने बच्चे को दे सकते हैं, जिससे बच्चे को काफ़ी हद तक अपने जो वेट को इंक्रीज़ करने में हेल्प मिलती है। बट अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपके बच्चे को जो वेट गेन नहीं होता है, तो ज़रूरी उसे कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम है या कुछ भी ऐसा है जिससे कि वो उसका वेट गेन नहीं हो रहा है। इतना करने के बाद भी और डॉक्टर दिखाने के बाद भी आपका बच्चे का वेट गेन नहीं हो रहा है, तो उसका एक्टिविटी चेक करिए। एक्टिविटी नॉर्मल है तो वो हो सकता है कि उतना ही वेट में वो ठीक है। अगर एक्टिविटी नॉर्मल नहीं है, अब नॉर्मल है, तो डॉक्टर के फिर से जाइए, फिर से बोलिए कि सर ऐसी ऐसी इंक्वायरीज है, आप प्लीज़ बताइएगा, तो वो समझेंगे। वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वरना आप लोग कहेंगे कि बहुत दीदी बहुत बोलती है। अदरवाइज और कोई क्वेश्चन होगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं सबका आंसर दूँगी। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। बाय बाय।